अच्छा शायद साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैंने स्पेकुलेशन की बात की थी। अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बॉडी लैंग्वेज के बाद एक स्पेकुलेशन ये चल पड़ा है कि रिजवान आपकी रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान भी बनने जा रहे हैं। इफ दिस हैपेंस इट इज गोइंग टू बी अ बिग इनजस्टिस विद शान मसूद, क्योंकि आपने शान मसूद को कप्तान अगर बनाया है तो फिर थोड़ा लंबे अरसे के लिए बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो किसी के लिए भी फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ तो हम हमेशा ही हारते हैं। तो क्या आपको लगता है इसमें कोई सदाकत है इस बात में रिजवान की कप्तानी की? चीजें चल रही हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, और उसकी वजह यही नजर आ रही है। आज मीडिया में भी ये चीजें आई हैं कि चूंकि पाकिस्तान के अभी वाइट बॉल की क्रिकेट की सीरीज नहीं है, 2 सीरीज है पाकिस्तान की, बांग्लादेश से, इंग्लैंड से, दोनों रेड बॉल हैं। लेकिन नवंबर भी इतना दूर नहीं है, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से जाके खेलना है। जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके उनको भी अपना जो किबला है वो दुरुस्त करना है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये बातें हो रही कि हम क्यों सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंचे, जबकि ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल की एक अच्छी टीम समझी जाती है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो हमें इतना टाइम नहीं है, हमें सारे फैसले करने पड़ेंगे। और ये स्पेकुलेशन इसीलिए चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी कोई चीज़ नहीं आई। रहना तो शान मसूद को ही चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि रिजवान को बनाना है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं कि शान ने इम्प्रेस किया था, शान ने इम्प्रेस किया था ऑस्ट्रेलियन टूर पर। और ऑस्ट्रेलिया के अब जो कोच आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान के लिए रेड बॉल के, जैसन गिलेस्पी ने भी नोट भी किया होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा एनालिसिस कि शान ने अच्छी तरह लीड किया था। शान के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसके अपने रन्स, अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसके अपने रन्स अच्छे हों तो वो कप्तान अच्छा बन सकता है। अच्छा, एक सवाल और भी है इस पूरी सिचुएशन में। जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया और फिर लिमिटेड फॉर्मेट में आप शाहीन आफरीदी को लेकर आए, तो या तो शाहीन आफरीदी को वक्त देना था, या उस वक्त बेटर ऑप्शन उस वक्त भी रिजवान का था, क्योंकि वो ऑलरेडी बाबर के साथ उनकी हेल्प कर रहे होते थे, गाइड कर रहे होते थे। तो उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? और अब जब आप ये सोच रहे हैं या ये बातें चल रही हैं रिजवान की, तो अब ऐसा क्यों? बहुत सोच समझ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना होगा कि कौन हमारा कप्तान है। बहुत से प्लेयर से बात भी करनी चाहिए। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था तो चेन्नई में जब पाकिस्तान दूसरा मैच हारा, एक तो अफगानिस्तान से हारा, एक साउथ अफ्रीका से हारा, तो मुझे एक क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड एक साहब ने कहा कि बाबर आजम ने प्लेयरों में अपनी मकबूलियत खो दी है, ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब ये चीज़ें हो गई थी तो फिर बाबर आजम को हटाया, उसी रिपोर्ट में ही हटाया होगा ज़का अशरफ साहब ने कि बाबर आजम आप कप्तान नहीं होंगे। तो जब शाहीन को बनाया था तो शाहीन को टाइम देते, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका लाहौर कलंदर से रिकॉर्ड 2 बैक टू बैक उसने टाइटल जितवाए, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, उसकी बॉलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। जब आपकी बॉलिंग खुद स्ट्रगल कर रही है और फिर आप इंजरी प्रोन भी हैं। लेकिन आप जब एक आदमी को कप्तान देते हैं तो सिर्फ एक ही सीरीज से तो नहीं हटा देते। ये तो फैक्ट है। नए चेयरमैन आए, उन्होंने नए चेयरमैन ने आके, और वो किस बुनियाद पर आया जाहिर है हम इतना मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकते। वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए थोड़ी सी खराब हो गई। बाबर आजम आए, बाबर आजम ने अगेन इंप्रेस नहीं किया। अगर आप दोनों मैच उठा के देख लें, यूएसए वाला, इंडिया वाला, वहां आपको वीक कैप्टनसी के प्रॉपर हिंट्स नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी शुरुआत थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो आप लोगों के दिलों में सवाल करे इशू नहीं है, मगर आप अपने आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहां तक पहुंचना है। बस जो आप लोगों के दिलों में सवाल करे इशू नहीं है, मगर आप अपने आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहां तक पहुंचना है। बस अब ये कल को अगर कप्तान बनेंगे, मुझे समझ में नहीं आती इस बात का क्या लॉजिक है। ये बात जब भी शुरू होती है यहीं से होती है। ग्राउंड में नहीं करेंगे तो मीडिया जहां वहां पे जो भी मीडिया था, जो भी जर्नलिस्ट से अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, उनको रिजवान से वो सवाल जरूर पूछना चाहिए था कि जसप्रीत बुमराह आपके हाथ में था मैच, जसप्रीत बुमराह का अगर आप एक ओवर निकाल देते तो उस क्या थिंकिंग थी उस शॉट को खेलने की, और उनको उस शॉट के ऊपर कितना रिग्रेट है। तो वो रिजवान की जबान से, रिजवान की वर्ड्स में वो चीज़ जरूर आनी चाहिए थी मीडिया में। ठीक है। अच्छा, जहां बात सर्जरी की हो रही थी तो कुछ दिन पहले आपने शाहीन आफरीदी का भी जुमला सुना होगा। उन्होंने कहा कोई बीमार है जो सर्जरी हो रही है। एक बार नाज़रीन को कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? बीमार? कोई बीमार हो गया? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है वो जीतती है। कुछ चीजें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम। हमें भी, मैंने मैच देखा, एंजॉय भी किया। काफी अच्छी क्रिकेट हुई दोनों टीमों की तरफ से। आई थिंक जो टीम अच्छी खेलती है ऑन द डे, प्रेशर को हैंडल करती है, वही जीती। इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है तो दे डिजर्व है। जो टीम अच्छी खेलती है, प्रेशर को हैंडल करती है, वो जीतती है। लेकिन ये इन्होंने बात जो है ना, कहा कि कोई बीमार है जो सर्जरी हो रही है, तो क्या रियलाइज नहीं कर रहे कि बीमार है
नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट बीमार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब वहाँ पे बात की, कुछ जर्नलिस्ट थे, उनका कोई शॉट ऑन कैमरा नहीं है, उनकी कोई ऑडियो नहीं है। बाद में हमारे दोस्त हैं माजिद भट्टी, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ऑथेंटिकेट उनकी एक स्टोरी आई कि क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदार ने उनको बताया कि नई सर्जरी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये अगर चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ जाती कि नहीं जी चेयरमैन ने सर्जरी का लफ्ज़, सर्जरी एक ज़रा थोड़ा ज़्यादा हार्श वर्ड हो जाता है, सख्त वर्ड हो जाता है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुरा परफॉर्म किया है और इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर बड़े अहम मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन ये इस तरह कहना कि कोई बीमार है, कोई उसको सर्जरी हो रही है, कोई ये चीज़ें नहीं है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुरा परफॉर्म किया है, उसको आप एनालाइज करें। न्यूजीलैंड ने भी बुरा किया है, न्यूजीलैंड की टीम भी हमारी तरह ही फेवरेट टीम थी, उनके प्लेयर तो हमसे ज़्यादा अच्छे थे, उनकी टीम तो बावजूद उनके प्लेयर आईपीएल में मसरूफ थे, उसके बावजूद उनकी सेकंड स्ट्रिंग ने आकर हमारे साथ यहाँ सीरीज बराबर की। उनकी भी क्रिकेट में इसी तरह की चीज़ें, लेकिन वहाँ पे भी सर्जरी का लफ्ज़ कभी यूज़ नहीं होता। तो आप इसके अहम मेजर्स लें, बातों से ज्यादा मेरा ख्याल है एक्शन जरूरी है। लेकिन बेसिकली वो टीम की सर्जरी नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी तो जरूरी है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो तो बहुत बड़ा डोमेस्टिक ठीक करना है, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देनी है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट का कोई हल निकालना है, ये सब तो होना है ना। वो तो एक बड़ा प्रोसेस है। और उसमें भी आज एक खबर फिर अगेन मीडिया में आई है कि इस तरह फर्स्ट क्लास सीजन बन रहा है। लेकिन हमें एक क्रिकेट बोर्ड के रिलेटेड आदमी ने बताया कि अब जो शुरू होगा तो वो अगस्त तक जाएगा डोमेस्टिक सीजन, उसमें आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी आएगी और ठीक ठाक इंटरनेशनल क्रिकेट है। फिर प्लेयरों को लीग क्रिकेट भी खेलने जाना, जाहिर है उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी अर्निंग का सवाल है। जब तो फिर आप इतना लंबा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करेंगे कि अभी शुरू होगा और अगस्त में खत्म होगा, तो आप अचीव क्या करेंगे? क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को क्वालिटी चाहिए, साथ साथ क्वांटिटी भी है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट भी हो, क्वालिटी क्रिकेट चाहिए। सही है।